अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आप दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अज साडी भी ईद होवे, अज साडी भी ईद होवे, अज साडी भी ईद होवे। अगे अगे कमली वाला पीछे बाबा फरीद हुए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। कोई मिसल न ढोलन दी। ताजदार गोलड़ा पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। मुख्तसर वक्त इंशाअल्लाह मैं अपने वक्त पे बयान खत्म कर दूंगा। टाइम खत्म हो चुका है तकरीबन 11:30 बजे इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू रोकूंगा इंशाअल्लाह। कोई मिसल न ढोलन दी, कोई मिसल न ढोलन दी। बस कर मेहर अली इथे जान यो बोलन दी। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। हम्द सलात के बाद अल्लाह करीम जल्ल जलालहू की बारगाह में दुआ है, खल्लाक लम यज़ल मुस्तफ़ा बिमिसल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़। ये महफिल पाक जो अल्लाह के वली से निस्बत रखने वाली है, यहाँ बैठकर शायद समझ में आया कि हुजूर दादा हुजूर के उर्स के हवाले से ये इनेकाद पजीर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर दादा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पुर अनवार पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाया। मैंने आयत करीमा का एक जुज़ तिलावत किया है। अल्लाह फरमाता क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। फरमाया लोगों तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक बुरहान आई। इसी पर मैं चंद मिनट गुफ्तगू करूंगा। तुम्हारे तरफ अल्लाह की जानिब से एक बुरहान आई। तमाम मुफस्सिरीन कह गए, लिख गए, वो बुरहान हमारा रसूल है। यानी अल्लाह ने महबूब को बुरहान बनाकर, दलील बनाकर, मोअज़ा बनाकर अपने बंदों पर नाजिल फरमाया। ऐ लोगों मेरा जो रसूल है ये तुम्हारे पास अल्लाह की दलील बनकर आया है।
अब तवज्जो तलब बात है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, अल्लाह एक है, अल्लाह यकता है, अल्लाह वाहिद है, वो बेमिसल है, वहदहु ला शरीक है, उसके अलावा कोई मौजूद नहीं है, कोई और नहीं जिसको सजदा किया जाए, वो सिर्फ एक है, वो हमारा खुदा है। रब फरमाता है मैं खुदा हूँ, दलील मुस्तफा है, मैं रज़्ज़ाक़ हूँ, दलील मुस्तफा है, मैं खालिक हूँ, दलील मुस्तफा है, मैं मौला हूँ, दलील मुस्तफा है, कायनात को मैंने पैदा किया है, दलील मुस्तफा है, और मैं सबका खालिक हूँ, दलील मुस्तफा है। ऐ अल्लाह, जब तू मालिक है तो दलील मुस्तफा हो गए, तू रब है तो दलील मुस्तफा हो गए। और समझने की कोशिश करते हैं, गोया रब ने फरमाया कोई मुझे जानना चाहता है, मेरी मार्फत हासिल करना चाहता है, वो मेरी पहचान चाहता है, पहले मेरे महबूब को देख ले। मेरा महबूब मेरी पहचान की अलामत और दलील है, मेरा महबूब मेरी ताकत की दलील है, मेरा रसूल मेरे खुदा होने की दलील है। जिसे ये समझ नहीं आती, खुदा के हवाले से मार्फत चाहता है, फरमाया मेरे महबूब को देख लो, महबूब को देखकर तुम्हें खबर होगा कि जिसका महबूब इतना सोना है वो खुदा कैसा होगा, जिसका रसूल इतना ताकतवर है कि सुभान अल्लाह, जमीन पे खड़े होकर जब उंगली को उठाता है, आसमान का चांद अपना कलेजा चीर के रख देता है। जब वो अपनी उंगली उठाता है, उसकी उंगली में खुदा ने ऐसी पावर रखी है कि जनाब सूरज गुरूब हो जाता है। मेरा रसूल इशारा करता है, शेख मुहक्किक कहते हैं खुदा की कसम, जब खुदा के रसूल ने मकाम सहबा पर जब सूरज गुरूब हो गया था, अली की नमाज का मसला था, मेरे नबी ने जब उसको इशारा किया, लगता ऐसे था जैसे वो सूरज मुस्तफा की उंगली से बंधा हुआ है। हुजूर ने यूं इशारा किया, जिधर रसूल का इशारा पहुंचा सूरज वहीं पलट आया। फरमाया ऐ लोगो, ये जो मेरा महबूब है ना, ये मेरी ताकत की दलील बनकर आया है। मेरी ताकत का तुम तो इदराक नहीं कर सकते, तुम तो इसकी मार्फत नहीं हासिल करते, जरा इन्हीं के कदमों में चले आ जाओ, मेरे महबूब को देख लो, जिसके महबूब के इतनी पावर है, इतनी ताकत है। और अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत मुजद्दिद अलिफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं। इमाम रब्बानी मकतूबा शरीफ में लिखते हैं, फरमाया मुसलमानों, ए इंसानों, ए लोगों, इस बात को याद कर लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू के हवाले से फरमाया कि दुनिया में मौजूदात सिर्फ 4 है। हुजूर वो कौन सी? फरमाया 4 मौजूदात मौजूद है। सरकार कौन सी? फरमाया एक है अस्माए इलाही मौजूद, एक है सिफात इलाही मौजूद, एक है अफ़आल इलाही मौजूद है, और एक है तजल्ली खुदा वो भी मौजूद है। फरमाए ये 4 मौजूदात हैं और कोई भी नहीं है। आप और मैं सवाल करेंगे, अगर ये 4 मौजूदात हैं तो हम कहाँ गए? आप फरमाते हैं सुनो सुनो, अल्लाह ने इन मौजूदात से अपनी मखलूक को पैदा किया, अपने आसमां से अपने नामों से नबियों को पैदा किया, अपनी सिफात से अल्लाह ने वलियों को पैदा किया, अपने अफ़आल से अल्लाह ने दुनिया को पैदा किया, और अपनी जात की तजल्ली से मोहम्मद को पैदा किया। 4 मौजूदात है। फरमाया मेरा वो रसूल है, अल्लाह ने अपनी जात के फैज़ से मोहम्मद अरबी को बनाया है। तभी फरमाया क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, लोगो अल्लाह की तरफ से जो मेरा नबी है ये अल्लाह की दलील बनकर आया है। मैं आपसे पूछता हूँ, ये चांद को लेके कौन जाता है? चांद को वापस कौन बुलाता है? आप और मैं ये जवाब देंगे, चांद अल्लाह के हुक्म का पाबंद है, सूरज अल्लाह का पाबंद है, ये रब की मर्जी से आता है, रब की मर्जी से जाता है। चांद की जलवागरी अल्लाह की मर्जी से है, अल्लाह की मर्जी के बगैर चांद न पहले आता है न पहले जाता है। अल्लाह की मर्जी और हुक्म के बगैर न सूरज निकलता है न गुरूब होता है।
आज तक सूरज ने एक लम्हा भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। जो तरतीब क़यामत तक रब ने सूरज की रखी है, सूरज उसी अंदाज पे सर्दी हो या गर्मी अपने आप को जाहिर करता है जैसे रब चाहता है। मगर जनाबे वाला तारीख के अंदर ये चीजें मौजूद है। हमें समझ नहीं आती कि जब ये बात रखी जाती है, मुनकिर को न जाने पेट में काहे की मरोड़ मचलती है और वो कहता ये कैसे हो सकता है, सूरज वापस कैसे आ जाए, तब तो निजाम बदल जाएगा। सूरज एक बार नहीं कई बार पलटा है। हजरत यूशा बिन नून के लिए सूरज पलटा, रुक गया। हजरत दाऊद के लिए सूरज रुक गया। और जंगे खंदक के मौका पर हुजूर की नमाज में मसला हुआ, असर की नमाज में ताखीर हुई। उठाओ तवारीख को, उठाओ हदीसों को। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरज को ऑर्डर किया, ऐ सूरज थम जा, जब तक मेरा नबी असर न पढ़ ले तूने हिलना नहीं है। यानी 7 मौकों पर सूरज को अल्लाह ने रोका। और ये वो मौका है जब मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तदा शेर खुदा आपकी नमाज असर का मसला हुआ, आपने नमाज नहीं पढ़ी, हुजूर ने पढ़ ली। मौला अली आए, हुजूर ने फरमाया ए अली हम आराम करना चाहते हैं। हज़रत अली ने ये सुना मेरी नमाज, हुजूर मेरी नमाज, मैं तो नमाज नहीं पढ़ी। मगर अली अली है ना, सुभान अल्लाह, उनको खबर है ये वो महबूब है। अल्लाह ने इनके इशारों में अपनी कुदरत का नूर रखा है। ये जैसे बोलता है अल्लाह वैसे कर देता है। अम्मा आयशा सिद्दीका आप फरमाया करती थी, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी, मैंने देखा है आपका परवरदिगार, आपकी बात अभी मुकम्मल नहीं होती, अल्लाह आपकी बात को पूरा कर देता है। जो भी हुजूर कहते थे अल्लाह वैसे कर देता था। ये भी मेरे महबूब की शान है। मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तजा शेर खुदा, आपने गोद बिछाई, महबूब चले आइए। ऐ अली तेरे मुकद्दर पर कुर्बान जाए, ऐ अली तेरी अज़मत को सलाम, ऐ अली तेरी रिफ़अत को सलाम। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ अली जब हम ना मेराज को गए, हमने देखा जब जिब्रील रुक गए ना, अली का जिक्र जैसे सुन्नी करता, मैं कहता कोई माई का बच्चा कर ही नहीं सकता। जो सुन्नी मौला अली का जिक्र करता है, जिक्र करना ही ऐसे चाहिए। मेरे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, ऐ अली जब मेराज की रात हम गए, हम सिदरा से क्रॉस कर गए, जिब्रील रुक गए, हमने आगे देखा एक शेर हमारी जानिब बड़ा आ रहा है, हम अल्लाह की कुदरत पर हैरान हैं। ऐ अली, मौला अली कहते हैं मैं बिल्कुल दम बखुद होकर हुजूर की गुफ्तगू को सुन रहा हूँ। फरमाया, ऐ अली वो शेर करीब आया, जब हमने गौर से देखा वो कोई शेर न था, ऐ अली वो तू ही था, तू असदुल्लाह है। आज से अल्लाह का नबी कहता है मेरा अली अल्लाह का शेर है। मौला मुश्किल कुशा हुजूर फरमाते, ऐ अली आज सूरज को सलाम तो कर। रसूलुल्लाह मैं सलाम करूं हुजूर सूरज को? फरमाया हाँ ऐ अली, सूरज से तू बातें कर, सूरज तेरे जवाब देगा। तू सूरज को सलाम कर, सूरज तुझे जवाब देगा। हजरत अली कहते हैं अल्लाह की कसम हैरत हुई, मैंने कहा ऐ सूरज अस्सलामु अलैकुम। आप फरमाते अल्लाह की कसम जब मैंने सलाम किया, सूरज ने कहा वालेकुमुस्सलाम या अमीरुल मोमिनीन, ऐ मोमिनों के अमीर, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपने सलाम किया है, मेरा भी आप पर सलाम हो। आप फरमाते मैं सजदे में चला गया, मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाह वजहुल करीम, आप जानते हैं महबूब कौन है? आपकी अजमतों पर सलाम जाए। हजरत मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला मैं रिवायत पेश कर देता हूँ। आपने कभी देखा होगा ये सांप है ना, सांप, इसको जितना दूध पिलाओ ये डसता जरूर है। सांप जो है ना,
जोगी जितना इसको पालते हैं, जब इसको मौका मिलता है, इसीलिए जोगी इसे इस तरह की जनाब अद्वियात देते जिससे इसका जहर मरा रहता है। वरना जोगी जहरीले सांप को जहर की हालत में उठा नहीं सकता। सांप की आदत है डसता है। मौला अली जलवगर, पानी का सैलाब कहीं से आया, एक बिल्ली दौड़ती हुई आई, या अली मुझे पानी से बचाओ। कंधे पे आ जाओ। उसने जंप लगाया, मौला मुश्किल कुछ आगे कंधे पे आ गई। एक सांप रेंगते हुआ आया, ऐ अली मेरी मदद करो, मुझे पानी से बचाओ। आपने फरमाया चल तू भी आ जा। वो रेंगता हुआ हुजूर मौला मुश्किल कुशा की आस्तीन में छुप गया। आस्ती का सांप ना, आस्ती में छुपा। पानी आया, जो भी उसने तबाही की, जब पानी चला गया, जमीन साफ हो गई। फरमाया अब अपनी राह लो। बिल्ली ने जंप लगाई, वो जमीन पे आए। अब सांप है, वो आस्ती से निकलता ही नहीं। मौला मुश्किल कुशा ने कहा, ऐ सांप तू निकल जा। उसने कहा साईं हमारी आदत है, हम जहां भी होते हैं डसते हैं फिर जाते हैं। अब मौका मिल गया है, आस्ती में छुपाऊं तो डसना तो चाहिए ना जी। बिल्ली ने कहा या अली अगर इजाजत हो तो हम इसे 2 हाथ कर ले। मौला मुश्किल कुशा ने बिल्ली को इज़्न बख्शा, बिल्ली को इजाजत दी। उसने मारा पंजा, सांप की गर्दन काट के दूर गिरा दी, वो मर गया। हजरत अली ने बिल्ली की पुश्त पर हाथ फेरा। और उलमा कहते हैं ये दस्ते अली का फैज़ है कि बिल्ली आज तक आप उसको गिराएं तो उसकी पुश्त नहीं लगेगी। बिल्डिंग से बिल्ली को अगर गिरता देखे, अल्लाह ना करे कोई जहाज से अगर बिल्ली को फेंके, किसी बिल्डिंग से बिल्ली को फेंके, उसकी जमीन पर जनाब पुश्त नहीं लगेगी। क्यों? उसकी पुश्त पर अली मौला का हाथ है, अली शेरे खुदा का हाथ है। यानी अल्लाह के वली मौला अली, आपका ये मकाम, सारी शान मोहम्मद अरबी की है, सारा मकाम हुजूर का है। मेरे पाक नबी की निगाहों का कमाल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया एक ही नूर से अल्लाह ने मोहम्मद और अली को पैदा किया। हजरत अली शेरे खुदा, आपकी गोद में मेरे रसूल जलवगर है। सूरज गुरूब हो गया। हजरत अली को भी खबर थी कि अली की रसूल के होते नमाज कज़ा हो ही नहीं सकता, मगर मोहब्बत नमाज देखें। इधर जनाब सूरज गुरूब हुआ, हजरत मौला मुश्किल कुशा अलीयुल मुर्तजा शेरे खुदा, मोहब्बत नमाज की वजह से आपकी आंख से आंसू रुखसारे यार पर गिरा। सुभान अल्लाह। हुजूर ने आंखें खोली, आपने मौला अली को रोते देखा। फरमाया ऐ अली किस बात ने रुलाया? अर्ज की या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, असर की नमाज। हुजूर नमाज असर पढ़ी नहीं है मैंने। सरकार ने देखा तो सूरज गुरूब हो गया। हजरत शेख मुहक्किक अब्दुल्लाह मुहद्दिस दालवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं मुसलमानों, जब मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अल्लाह मौला अली को रोते देखा, आपने अपने हाथों को उठाया, ऐ अल्लाह अली तेरी और तेरे रसूल की इताअत में मसरूफ था। हालांकि नमाज हजरत अली कर रहे थे, अदा करना चाहते थे, उनकी कज़ा हुई रह गई, आराम तो रसूलुल्लाह का था। और हुजूर की दुआ क्या है? ऐ अल्लाह अली तेरी इताअत में, तेरे रसूल की इताअत में था। यानी हुजूर का आराम का ख्याल करना ये भी खुदा की इताअत है। या अल्लाह मौला अली, मेरा अली तेरी इताअत और तेरे रसूल की इताअत में था। ऐ अल्लाह सूरज को वापस लौटा दे। एक रिवायत ये है। और मुश्किल कुशा अली शेरे खुदा, आप फरमाते हैं हुजूर ने इशारा किया। शेख मुहक्किक लिखते हैं खुदा की कसम, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, ऐसे लगता था जैसे जनाब वो सूरज हुजूर की उंगली से बंधा हुआ। अल्लाह अल्लाह पता ये चला कायनात का मालिक खुदा है, मगर इस पर जो इख्तियार खुदा ने मुस्तफा को दिया। महबूब तेरी मर्जी है, दिन को रात कर दे, रात को दिन कर दे। हमने तुझे इख्तियार दिया और फरमा कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। ऐ लोगों, हमने अपने नबी को अपनी जात की दलील बनाकर भेजा है। यानी मैं खुदा हूँ, दलील मुस्तफा है, मैं सुपर पावर हूँ।
उमर फारूक साहब एक बात कर रहे थे, ये बात हकीकत में ऐसी है। हमारी गैरत है ना वो नहीं रही जैसी होती थी, कैफियत बदल चुकी। उसकी वजह यही है हमारे दिलों में मुस्तफा की मोहब्बत न रही, हुजूर की इताअत न रही। हम कहते हैं हुजूर के नाम पर कुर्बान हो जाएंगे। ईमान से बताओ कौन कौन हुजूर के नाम पर कट मरेगा? सारे। ईमान से बताएं हम में से कौन जो फिल्म नहीं देखता, गाना नहीं सुनता, और गाने भी हम उनके ही सुनते हैं जो हुजूर के दुश्मन। हम मूवीज भी उन्हीं की देखते हैं जो मुस्तफा के जिक्र को मिटाने पे तुले हुए, उन्हीं के फिल्में ड्रामे। ये झूठ ना हुआ? झूठ है ना फिर? ये तो सिर्फ झूठ बोल दिया ना। अल्लाह के रसूल से भी झूठ कि हुजूर आप पर जान कुर्बान। वो काहे की जान कुर्बान? ये गंदगी छूटती नहीं, खराबी छूटती नहीं, मिलावट की बात कर रहे थे। एक अल्लामा साहब फरमाते कि हम यूके के दौरे पर गए। सुने जनाब ये बात, वही चलो उनकी बात ताज़ा भी हो जाएगी। असल में हमारा दिल मर चुका है अंदर से, ईमान की जनाब वो कमजोरियां पैदा चुकी हैं। हमें हुजूर से मोहब्बत नहीं है, वो मोहब्बत जो होनी चाहिए थी। वो कहते हैं हम एक पार्क में थे, पार्क से निकले तो मगरिब से बाद का टाइम था, करीब एक कोई दुकान थी, हमने वहां से कोई बर्गर वगैरह खाए। औरत मौजूद थी, उसने बर्गर गरम करके हमको दिए, हमने खाना खाया और पैसे पूछा। औरत कहने लगी पैसे तो नहीं लेने। अल्लामा साहब फरमाते कि मुझे हैरत ये किसी ने दिए। वो किसने दिए? किसी ने कहा हजरत किसी ने नहीं दिए। उस औरत से पूछा बीबी तू पैसे क्यों नहीं लेती? कहने लगे हमारा यहाँ उसूल है, शॉप बंद हो चुकी है। अब जब शॉप बंद हो जाती है, जो बची हुई चीजें हम लोग या तो फेंक देते, किसी कचरे के काम आता है, सुबह इसको इस्तेमाल नहीं करते। मैंने शॉप बंद कर दी थी, इतने में आप आ गए। आपने कहा हमें कुछ खाना है, मैंने सोचा जाया करने से बेहतर इन्हीं को खिला दो। और जब हमारा उसूल है जब दुकान बंद करने का वक्त आ जाए, हम कोई चीज किसी को पैसों से नहीं देते, ये जाया हो जाती, आपको खिला। मैं कहा मेरा पाकिस्तान होता तो जिंदाबाद जी। हमारा समोसे पकौड़े बेचने वाले पिछले हफ्ते के हमें खिला देते हैं। माफ करना, जो नहीं करते उनकी बात नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा, जो करते उनकी बात हो रही है। वो जो मसाला डाला जाता है एक एक हफ्ता तक जरा फ्रीजर के अंदर रखा जाता है, उसी से निकाल कर हमें बर्गर खिलाए जा रहे हैं, उसी से समोसे खिलाए जा रहे हैं। अच्छा को भाई समोसे पकौड़े वाला बैठा, माजरत के साथ वो नाराज ना हो, जो ऐसा करता है उनकी बात हो रही है, और जो नहीं करता तो हम उसको सल्यूट पेश करते हैं जी। जो ताजा बनाता है, ताजा बेचता है, और सुभान अल्लाह जो तेल होता है वो तो फ्रेश ही होता है जी, पता नहीं कितने दिनों का होता है। यानी कैफियत ये है, आज वो जो काम एक मुसलमान ने करने थे वो कर रहे हैं। खुदा की कसम, वो चूंकि काफिर है इसलिए मारे गए। अगर वो मुसलमान होते तो उन जैसा वलीउल्लाह कोई था ही नहीं। चूंकि वो काफिर है और हम मुसलमान होकर इस कदर अपनी गिरावट में गिर चुके हैं, न किरदार में वो कमाल है, न गुफ्तार में वो कमाल है, न आदतों में वो कमाल है, न नीयतों में कमाल है, न रात में वो कमाल है। बस सवाल ही सवाल है, वजह क्या है? दिल में मोहम्मद अरबी की मोहब्बत नहीं, वरना वो लोग थे। हजरत अबू महज़रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके ना बाल इतने बड़े हो गए थे कि अगर आप खड़े होते थे तो अगर खोल देते तो आपके पाँव को लगते थे। साहब ये रसूल जी, इतने बाल रखना जायज नहीं है। किसी ने पूछा अबू महज़रा ये क्या, इतने बाल? मुझसे क्या पूछते हो? मेरे नबी ने एक बार मेरे बालों पर हाथ फेरा था, मेरे बालों पर हुजूर ने हाथ फेरा। अल्लाह की कसम अबू महज़रा की गैरत गवारा नहीं करती, जिन बालों को मोहम्मद ने छुआ है उस पर कैंची चले। हमने उस दिन से बाल कटवाना ही छोड़ दिया है जिससे मोहम्मद अरबी ने हमारे इन बालों को छुआ है। हमने उस निस्बत की वजह से बालों को कभी काटा नहीं है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते मैंने कभी सीधे हाथ से शर्मगाह को इस्तेमाल नहीं किया,
हुजूर इसकी वजह हो जाता है, नहाते वो हाथ इधर उधर लग जाते हैं। फरमाया मैंने जब से हुजूर के हाथों में हाथ दिया है ना, मैं इसे गंदी जगह पर भी इस्तेमाल नहीं करता। ये जनाब वो अदब का मामला जो इतना निस्बतों का लिहाज करते थे, उनके दिल में हुजूर की कितनी मोहब्बत हो, कितना वो हुजूर से प्यार करते होंगे। बस मैं वही बात करूं, टाइम खत्म हो गया कि हम कहना हम हुजूर से मोहब्बत करते, मैं कहता मुझ समय सारे झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, सच्ची बात नहीं। अभी ईशा किसने पढ़ी थी? है जी, किसने पढ़ी थी? नहीं, मैं हाथ नहीं खड़ा करवा रहा, इससे पूछता, मैं भी पूछ रहा हूँ किसने पढ़ी थी? अब उसी को पता चल जाएगा। आशिक़ रसूल है, बेशक है, हम हुजूर से मोहब्बत है, मगर हम किरदार में झूठे हैं, हम किरदार में झूठे हैं। एक सहाबी की ना आंखें समझते हैं हमारी गंदी होती थी, उनकी तो सुभान अल्लाह सोनी आंखें थी ना, हुजूर को देखते थे, आंखें आ गई, ज़ौक़ में आ गई। जैसे हमारी गंदी हो जाती डॉक्टरों की, ये इसमें गंदगी आ गई, वो तो प्यारी आंखें थी ना। हकीम साहब आए, उन्होंने आंखें चेक की और उनसे कहा गया कि इनको हाथ नहीं लगाना। वो साहबी ने वादा कर लिया, जी नहीं ऐसा नहीं करना। अब साहबा आते थे, यार साफ कर लो, उसने कहा नहीं, मैं किरदार में भी झूठा नहीं होऊंगा, मैंने वादा कर लिया हाथ नहीं लगाऊंगा, मैंने वादा कर लिया है, अब मैं हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक वो हकीम साहब फिर ना आए कि मैंने कहा था हाथ नहीं लगाऊंगा। यानी वो कौल के भी सच्चे थे, किरदार के भी सच्चे थे। हम बातों में झूठे हैं, हम कौल के भी झूठे हैं, किरदार के भी झूठे हैं। सारा दिन बातों में करते, मैं हुजूर का आशिक हूं, नमाज एक भी नहीं पढ़ी। तो मैं वही कह रहा था, ये कैसे आशिक रसूल है? सारी रात हम जनाब उन गैरों की बातों को सुनते हैं, अगयार की। वो कौन सा मुसलमान है जिसके मोबाइल में गंदगी ना हो? आप कहेंगे मैं हूं, नहीं जी, बात मेजोरिटी की हो रही है, अक्सरियत की हो रही है। अगर 100 बंदे हैं, 100 में से अगर 60 बंदों के मोबाइल में गंदगी है, समझो सारों की यहाँ गंदगी। ये कुलिया है, ये कायदा है, जहाँ कसरत पाई जाएगी वहीं सारे शुमार होंगे। अगर 100 में 60 बंदों के मोबाइल में जनाब गंदे एक्ट्रेस, गंदी जनाब एक्ट्रेस, उनकी तस्वीरें मौजूद हैं, गंदी मूवीज मौजूद हैं, गंदे ड्रामे मौजूद हैं, गंदे गाने मौजूद हैं, वो काहे का आशिक रसूल, वो कैसा आशिक रसूल है? घरों में जनाब वाला हमने अपने बेडरूम में अजीब व गरीब तस्वीरें लगा रखी है। क्यों नहीं मक्का मदीना लगाते यार, ताकि मक्का मदीना को देखकर मदीना याद तो है ना यार। जब मदीने को याद करते हैं, ऑटोमेटिक मदीने वाला याद आता है। तो हमारी तबीयतें बदल चुकी हैं, जब से तबीयत बदली है अब जनाब ज़ौक़ भी तो बदला हुआ है। इसीलिए हमारे उलमा में झंझोड़ते रहते, मियाँ मोहम्मद अरबी के बनने तो मोहम्मद किया करा। वो हमारे पंजाब के बुजुर्ग थे, वो बड़ा खूबसूरत जुमला कह गए। मैं आखिर में वही बातें अर्ज करके खत्म करता हूँ। वो कहते थे मोहम्मद मुहम्मद पकेंदे गुजर गई, यानी बोलते हुए, पकेंदे एक मुल्तानी ज़बान में बोलते हैं ना, बोलते बोलते गुजर गई। मोहम्मद मुहम्मद करेंदे गुजर गई, मोहम्मद मुहम्मद करेंदे गुजर गई, कहीं कुछ पकाया कहीं कुछ असाड़ी, यानी किसी ने कुछ याद किया, किसी ने कुछ याद किया, मगर अपनी कैफियत क्या है? कहीं कुछ पकाया कहीं कुछ असाड़ी, मोहम्मद मुहम्मद पकेंदे गुजर गई, मोहम्मद मुहम्मद कहते गुजर गई। तो आदत तभी बनेगी जब हम हुजूर वाले बन जाएं। तो आइए एक आज़्म करते हैं कि ज्यादा ना सही, रोजाना जब रात बिस्तर पर जाए ना, बस इसी बात को हमने दिल में रखना है। जब रोजाना बिस्तर पर जाए, ज्यादा ना सही, सिर्फ 12 मिनट, सिर्फ 12 मिनट क्या करना है? हुजूर को याद करना है, हुलिया हुजूर का, हुजूर की जुल्फें, हुजूर का चेहरा, हुजूर की आंखें, हुजूर की रीशे अतहर, हुजूर का इमामा, हुजूर की जुल्फें, हुजूर की चादर, हुजूर की बातें, हुजूर की नातें, ये हुजूर का हमने तसव्वुर करना है। 12 मिनट और कुछ भी नहीं करना। सो जा
यार अपने को खबर नहीं, उनको तो खबर है ये क्या करके सोया है, और कर्म जरूर होगा। आज कैफियत यही है। बेटा नमाज पढ़ना था ना, नौजवान से पूछते नमाज, हाँ जी कपड़े दुरुस्त नहीं। यार अजीब आदमी हो। पहले ये मसला तो औरतों का होता था, हम तो सुनते हैं कि औरत बोलती है कि कपड़ों का मसला है, ये नौजवानों का कब से मसला चल गया। पता ये चला रात गंदी गुजारता है हमारा नौजवान, रात गंदी गुजारता है, तभी सुबह उठकर पाक नहीं होता। वो रात को सोते थे, जब सुबह को उठते थे उनकी सुबह नूर से भरी होती थी। क्यों? वो हुजूर को याद करके सोते थे। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में पढ़ा, ये जनाब सर्दी गर्मी में दरवाजा खोल के सोते थे। इनसे किसी ने पूछा सरकार ये आप क्या करते हैं? गर्मी में समझ में आता है बंदा दरवाजा खोलता है कि हवाएं आती है, और आप सर्दी में, सख्त सर्दी में दरवाजा खोल के सोते हैं। और मैं तुम्हें पता नहीं है, कभी कभी महबूब आते, फरीद का दिल चाहता है दरवाजा खुला होना चाहिए। यानी हम हर रात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने हुजरे में इंतजार करते हैं। महबूब तेरा गुलाम मुंतजर है, कभी मेरे वेड़े में चले आओ। यानी पता चला ये आशिकों की आदत है कि हर रात मुस्तफा का वो दीदार के लिए तरसता है, तड़पता है। और कभी कर्म हो ही जाता है कि ऐ सिद्दीक चल उनको दीदार कराना। पिंडी के एक बुजुर्ग गुजरे हैं, वो पहले वो कर्नल थे, बाद में अल्लाह ने उन पर करम किया, वो ऐसे जनाब नूर बार हुए। उनका एक कलाम, उसका एक शेर आखिर में पढ़ना चाहता कि ज़ौक़ दुबाला रहे। वो लिखते हैं कि मैं पहले जब भी इस तरफ आया, मैं रोजाना हुजूर का ख्याल करता, रोजाना हुजूर का ख्याल करना। फरमा ख्याल करते करते ये आदत बन गई। वो लिखते हैं मेरे तख़य्युल की महफिलों में, तख़य्युल कहते ख्यालात, ख्वाब, मेरे तख़य्युल की महफिलों में हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, और बदल बदल कर लिबास नूरी बदल बदल कर, कभी हुजूर मुझे अपनी जुल्फों का दीदार कराते हैं, कभी हुजूर अपनी नैनों का दीदार कराते हैं, कभी हुजूर अपनी चादर का दीदार कराते हैं, कभी हुजूर अपने रुख अनवर का दीदार कराते हैं। बदल बदल कर लिबास नूरी हजारों जलवे दिखा रहे हैं। इनको फरमाते जब से मैंने हुजूर का ख्याल करना शुरू किया है, खुदा की कसम मुझे हर रात हुजूर का दीदार नसीब होता है। अब्बास मरसी कहते थे 40 साल हो चुके हैं, मैं हर रात हुजूर का दीदार करता हूं। और वही फरीद पाक कहते हैं अल-यौम बसरी हदीद वे, आज मेरी आंखें, हदीद कहते मकनातीस को, मकनातीस लोहे पे लगा ना चिपक जाता है। अल-यौम बसरी हदीद वे, आज मेरी आंखें मकनातीस की तरह बन चुकी हैं। अल-यौम बसरी हदीद वे, हर वक्त यार ते दीद वे। फरमाया लोगों मेरी आंखें मकनातीस की तरह बन चुकी हैं, जैसे मकनातीस लोहे को चिपक जाता है। मेरी आंखें हर वक्त हुजूर को देखती रहती हैं। हमारी हालत कब बनेगी? जब से हम अपनी आंखों को गुस्ल देंगे हुजूर की यादों से। अल्लाह करीम अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें बस हुजूर का रखे, हुजूर की मोहब्बत में जिंदगी, हुजूर की मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए। दावत इस्लामी यही समझाती है, यही सिखाती है। फैज़ान मदीना जाया करो, हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा देखा करो, मदनी काफ़िलों को मुसाफिर बना करो। अल्लाह करीम अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।